हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विक्रम सर। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक और पेयर दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है और इसे हमेशा क्वेश्चन आता है कि दो समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, संगत युग्म होगा, असंगत युग्म होगा। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, अविरोधी होगी, संपाती रेखाएं होगी, आश्रित समीकरण युग्म होगा, समांतर रेखाएं होंगी, असंगत समीकरण युग्म होगा। बहुत तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं और हमेशा बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं इसमें। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम लोग देखते हैं कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, सिंपल अगर एक समीकरण आपके पास रहे, सिंपल अगर हम बात करें a1x एक समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सिर्फ एक ही समीकरण है। तो इसका हल का मतलब होता है कि x और y का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि एक समीकरण लिखे सिंपल सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखते हैं x का, अगर हम यहाँ x बराबर 3 बैठाएं और यहाँ से y बराबर 2 बैठाएं तो ये 5 आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये एक समीकरण का एक हल हो गया, ये यहाँ हम कोई बोलेगा कि आप बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 बैठा दीजिए सर, y इक्वल टू 5 बैठा दीजिए, तो भी इस समीकरण का हल हो गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण सिर्फ एक समीकरण है तो उसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन अगर वही दो समीकरण रहे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। अगर इस तरह से रहे तो हम लोग इसमें देखेंगे कि उसका हल क्या होगा। अगर एक रैखिक समीकरण रहेगा तो उसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अगर रैखिक युग्म होगा तब क्या होगा, उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अद्वितीय हल कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें a1 और a2 का रेशियो निकालना है। a1 और a2 का रेशियो निकालना है। अगर यह रेशियो कुछ आता है और फिर क्या करना है, आपको b1 और b2 का रेशियो निकालना है। b1 और b2 का रेशियो निकालना है। अगर यह बराबर नहीं आता है, बराबर आ गया तो बात अलग है, लेकिन अगर बराबर नहीं आता है तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये सिंपल सा हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कि एक हल, अद्वितीय हल। इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब होता है, अद्वितीय उसको बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक है, उसको अद्वितीय बोलते हैं। यानी सिर्फ एक हल होगा उसका। कितना हल होगा? एक हल। एक हल। अगर a1 बाय a2 हम लोग निकाले और फिर क्या निकाले, हम लोग b1 बाय b2 भी निकाल दिए, b1 बाय b2 भी निकाल दिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, c1 बाय c2 भी यहाँ हम लोग निकालेंगे। जैसे हम लोग c1 बाय c2 निकालेंगे तो क्या होगा, हो सकता है ये इक्वल आए। अगर ये इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो है आपका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। रूप से अनेक हल। अनेक हल। उसके बाद फिर निकालेंगे। अगला स्टेप पे हम लोग बात करते हैं, ये ऐसे कंडीशन रहे, ऐसे कंडीशन रहे। अगर ऐसा कंडीशन रहे कि a1 बाय a2 निकाले हैं और फिर b1 बाय b2 निकालें, ये बराबर आ गया, पर c1 बाय c2 जो है वो इसके बराबर नहीं आए, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे
इसमें बोलेंगे उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नहीं। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ से लेते हैं एक और इक्वेशन हम लोग लेते हैं, 6x प्लस, यहाँ से हम लोग लेते हैं 6y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन है। अब आपको इसमें बोलेगा कि इसके कितने हल है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देख के पूछेगा कि इसके कितने हल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं 2x प्लस 3y, और इधर हमको 0 इक्वल टू के इधर 0 रखना है, तो 5 को इधर ले जाना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा -5। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ आपका है 6x, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस 6y, और यहाँ से क्या हो गया -9, यहाँ से हो जाएगा इधर 0। यहाँ से अगर हम देखें a1 का वैल्यू क्या है, तो पहले इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहले इक्वेशन से देखेंगे a1, ये जो वैल्यू है आपका कहलाएगा a1, ये वैल्यू कहलाएगा b1, और ये कहलाएगा पूरा c1। a1 का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 का वैल्यू होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 का वैल्यू होता है, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है अचर पद उसको हम लोग c1 का वैल्यू बोलते हैं -5। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। उसी तरह a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा 6, और c2 बराबर हो जाएगा -9। तो पहले कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे। तो a1 और a2 का हम लोग यहाँ रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a1 और a2 का रेशियो निकालते हैं। तो a1 और a2 का रेशियो अगर निकालते हैं तो 2/6, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 का रेशियो निकालनी। अब हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। तो b1/b2 का रेशियो कितना आता है, तो b1/b2 का जैसे देखते हैं रेशियो, तो यहाँ 3/6, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ आ गया 1/2। अब यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 का जो वैल्यू है वो b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं है। यहाँ भी अगर 1/3 आता तो बराबर हो जाता है, पर यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। इसका मतलब कौन सा कंडीशन अप्लाई हुआ, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये रैखिक समीकरण जो युग्म है उसका जो है एक हल है। कितना हल है, एक हल, एक हल है। अगर ये बराबर आ जाता है तो फिर हम लोग निकालते हैं c1/c2। अगर c1/c2 भी बराबर आ जाता है, अगर मान लेते हैं कि ये अगर 1/3 आया, ये भी आपका जो है 1/3 आ जाता है, ठीक है, और c1/c2 फिर निकालते हैं, फिर 1/3 आ जाता है, तो तीनों इक्वल हो जाता है, तो हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 के बराबर अगर नहीं आता है तो फिर हो जाता है उसका कोई हल नहीं। हम समझते हैं कि इसमें हल जो सॉल्यूशन का पार्ट है, हल का पार्ट है, इसको आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसका ग्राफीय निरूपण। अभी हम लोग ने देखा कि अद्वितीय हल कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा, कब होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर बोलता है कि कम से कम उसका अगर एक हल है तो वो कहलाएगा संगत युग्म। तो यहाँ एक हल है, इसमें अनेक हल है, तो इसमें दो कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका संगत, संगत हो जाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। और जिसमें एक भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, वो कहलाएगा असंगत युग्म, असंगत युग्म, असंगत युग्म। इसका कहने का मतलब है कि अद्वितीय हल होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो वो संगत युग्म कहलाएगा, और अगर कोई हल नहीं होगा तो कहलाएगा असंगत युग्म। ठीक है, अब अगले वीडियो में बात करते हैं संगत युग्म क्या है, असंगत युग्म क्या है, अद्वितीय हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या है, कोई हल नहीं है, ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण देखते हैं। ग्राफीय निरूपण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समांतर रेखाएं कब होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, समपाती कब होगी। तो अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं और अगर दोनों लाइन पैरेलल आता है उसको समांतर रेखाएं बोलते हैं, अगर कट करती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अगर एक लाइन दूसरे लाइन में ही आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखाएं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइन और दूसरे लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जो है आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें प्रतिच्छेदी रेखाएं में, ये इसमें आपका अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल। और इसमें संपाती होगा, संपाती का मतलब हो गया अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल। अब जिसमें हल हो, इसमें एक हल है, इसमें अनेक हल है,
तो इसको हम लोग बोलेंगे संगत युग्म, इसको बोलेंगे संगत, इसको बोलेंगे हम लोग संगत, इसको बोलेंगे संगत, संगत युग्म, संगत युग्म। और इसको हम लोग बोलेंगे असंगत युग्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंगत युग्म, असंगत युग्म। ये हो गया आपका असंगत युग्म, असंगत युग्म। ठीक है। अभी ऐसा कंडीशन कब होता है? तो जब A1/A2 इक्वल टू हो जाता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल अगर नहीं होता है तो इस कंडीशन में ये समांतर रेखाएं होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा, वो असंगत युग्म कहलाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं का कहने का मतलब हो गया कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों अगर बराबर नहीं होता है, इस केस में प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी, एक हल होगा, संगत युग्म होगा। उसी तरह संपाती में कहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू आपका C1/C2 रहे, तो ये अनेक हल होगा, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संगत युग्म होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कब रेखाएं जो है आपका आश्रित होती है और कब रेखाएं जो है आपका अविरोधी होती है। तो अविरोधी समीकरण युग्म कब होगा? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका कहलाती है आपका अविरोधी, ये आपका हो जाएगा अविरोधी, यहां हो जाएगा आपका हो जाएगा अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी। और रेखाएं जब संपाती होगी तब यहां हो जाएगा आपका आश्रित, 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 आश्रित युग्म हम लोग बोल सकते हैं, आश्रित समीकरण युग्म, अविरोधी युग्म। और ये आपका हो गया असंगत युग्म, असंगत युग्म, असंगत युग्म। तो हम समझते हैं कि इसमें अभी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको A1/A2 का रेशियो निकालना है, B1/B2 का रेशियो निकालना है और C1/C2 का रेशियो निकालना है। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, उसके एक हल होंगे, इसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, और अविरोधी युग्म होगा। ये आपका संपाती रेखाएं होगी। जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो जाता है, संपाती रेखाएं होंगी, अनेक हल होगा, संगत युग्म कहलाएगा। संगत युग्म का डिफिनेशन है कि कम से कम उसका एक हल होना चाहिए। तो इसमें तो अद्वितीय हल में एक हल है, इसमें अनेक हल है, पर इसमें कोई हल नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा असंगत युग्म। तो हम समझते हैं कि, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कब जो है रेखाएं आपका अद्वितीय हल होगा, कब उसका परिमित रूप से अनेक हल होगा, कब उसका कोई हल नहीं होगा, कब उसका संगत युग्म होगा, कब असंगत युग्म होगा, कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो क्या होगा? अविरोधी होगा, संपाती होगा तो आश्रित समीकरण होगा, समांतर होगा तो असंगत समीकरण। अब इस तरह का इसमें इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का रेशियो देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से कंपेरिजन करना है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, एक हल, और अद्वितीय हल होगा इसका मतलब वो क्या करेगा? प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ हम लोग देखें कि वो क्या होगा? एक हल होगा, उसका मतलब आपका प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, अविरोधी युग्म होगी और ये संगत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से आप कमेंट कीजिए, आपके लिए एक हम नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।